हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है ज्वाइंट वेंचर। तो बात करेंगे हम ज्वाइंट वेंचर क्या है। तो चलिए फिर स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ ज्वाइंट वेंचर की, तो पार्टनरशिप आप लोगों ने किया होगा और पार्टनरशिप का आप सभी को पता भी है क्या आपका पार्टनरशिप क्या है। तो बेसिकली जो ज्वाइंट वेंचर है ना, ये बिल्कुल आपका पार्टनरशिप की तरह है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे टेम्परेरी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप रहेगी वो क्या रहेगी, टेम्परेरी रहेगी। और जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होगा तो जो पार्टनरशिप है वो डिजोल्व हो जाएगी। तो इसलिए ज्वाइंट वेंचर को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है टेम्परेरी पार्टनरशिप। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको पहले अगर बात करूँ ज्वाइंट वेंचर की क्या है, तो ज्वाइंट वेंचर के अंदर बेसिकली आपका क्या है, दो या दो से ज़्यादा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, तो जब वे साथ में मिलकर कुछ काम करती है, कोई भी एक प्रोजेक्ट है, किसी भी कुछ भी उनको काम करना है, तो जब वह वो काम करती है और जैसे ही वह काम कंप्लीट हो जाएगा तो वह अपने घर चली जाएगी, एक कंपनी दूसरी कंपनी अपने घर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल देखिए कि भाई जैसे कि हमने बात की, यहाँ पे हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो चलिए मॉल ले लेते हैं हमें ना एक मॉल कंस्ट्रक्ट करना है। तो मॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे है ए लिमिटेड चाहती है कि भाई वो क्या करे, मॉल बनाए, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि भाई उसके पास कुछ रिसोर्सेज तो है लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे उसके पास यहाँ पे रॉ मटेरियल है और लेकिन उसके पास क्या है, लेबर नहीं है। तो उसने सोचा कि भाई, या हम बोल सकते हैं कि भाई जो मॉल है उसको बनाने के लिए ना, तो कम से कम यहाँ पे 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। लेकिन ए लिमिटेड के पास इतना पैसा नहीं है, या इतनी जो रॉ मटेरियल है या लेबर है वो नहीं है। तो वो फिर क्या करेगा, बी लिमिटेड है उसके पास गया और उससे उसने बात की। तो फिर ए लिमिटेड के पास रॉ मटेरियल था, तो बी बोला मेरे पास लेबर है, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में हाथ मिला लिया और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम दोनों मिलके और क्या करेंगे, जो मॉल है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो दो कंपनी यहाँ पे हो गई है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। और ये बोले जैसे भी मॉल बन जाएगा और फिर जो भी इनका प्रॉफिट रहेगा वो इनका अपना एग्रीमेंट रहता है इनके बीच में भी, इनको कैसे प्रॉफिट शेयर करना है। तो जो भी जैसे भी प्रॉफिट होगा उसको हम बाद में शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर जो मॉल है उसको बना लिया और फिर बाद में ए लिमिटेड अपने घर और बी लिमिटेड अपने घर। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट वेंचर। तो देखिए यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करती हूँ, ज्वाइंट वेंचर इज अ बिजनेस ग्राउंड वर्क, एक ऐसा बिजनेस ग्राउंड वर्क है इन विच मोर देन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है शेयर द ओनरशिप, वो ओनरशिप शेयर करेगी, एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, गवर्नेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इसने बेसिकली ये बोला है कि भाई ये एक ऐसी फॉर्म आपकी ज्वाइंट वेंचर जिसमें दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर वे जो भी कोई काम करेगी तो उसके अंदर फिर ये क्या करेगी, जो भी ओनरशिप रहेगी, एक्सपेंसेस रहेगी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई है, तो फिर जो भी शेयर रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो भी इनको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपने ज्वाइंट वेंचर किया है, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा तो आपका जो पार्टनरशिप है, जो एक तरह से टेम्परेरी पार्टनरशिप तो क्रिएट हुई है ना आपकी, तो जैसे ही कंप्लीट हुआ, जैसे ही मॉल बनकर खड़ा हुआ तो भाई उन दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप गेट डिजोल्व एज सुन एज द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप आपकी क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर आपका क्या है, ज्वाइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज एंड द एक्सपर्टाइज, ठीक है। जो भी एक्सपर्टाइजेशन है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज है, दो जो ऑर्गेनाइजेशन है वे जब दोनों क्या करती है, आप अपने रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आएगी तो और उस तरह से वो क्या करेगी, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, जो भी वे अचीव करना चाहते हैं, तो मिलकर उस गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो ज्वाइंट वेंचर के अंदर, ठीक है। और जो भी रिस्क रहेगा, जो भी रिवॉर्ड रहेगा, तो वे दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। किस रेशो में शेयर करेंगे, वो उन लोगों का एग्रीमेंट रहेगा कि भाई किस रेशो में उनको जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी रिस्क होगा, किस तरह से उनको शेयर करना है। फिर इसी के साथ ही तो बेसिकली यहाँ पे जो रीजन है बिहाइंड द ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर हमारा क्यों आया, क्या रीजन है इसके पीछे। तो ज्वाइंट वेंचर का जो रीजन है इसके पीछे बेसिकली हम इंक्लूड करेंगे कि जब हम बिजनेस एक्सपेंशन, अगर हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, इसी के साथ ही कोई न्यू प्रोडक्ट है उसको हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, ग्रोथ अगर हम अपने जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ अगर हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ज्वाइंट वेंचर है इसके लिए हम जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही तो एक तरह से ये ज्वाइंट वेंचर भी हमारा एक बेस्ट वे हम बोल सकते हैं बिजनेस करने का, ठीक है, बिजनेस करने का एक अच्छा वे है। और जो
ज्वाइंट वेंचर के लिए आपका कोई अलग से लॉ भी नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा रूल रेगुलेशन उसको भी फॉलो नहीं करने पड़ते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा जो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको एक तो यहाँ पे ध्यान रखना है इन द केस ऑफ द ज्वाइंट वेंचर, अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर की, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भी ज्वाइंट वेंचर के केस में कोई भी आपका सेपरेट लॉ नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पे हमारी जो प्रिंसिपल हमने की थी, जो अजम्पशन हमने की थी, तो जो हमारा एक प्रिंसिपल था या अजम्पशन थी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तो कमेंट सेक्शन में बताना ये अजम्पशन क्या बोलती है। तो बेसिकली इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर आपका क्या होगा, जो ये वाली अजम्पशन है ये जो नॉट फॉलो, ठीक है, गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है उसको हम फॉलो नहीं करते किसके अंदर, ज्वाइंट वेंचर के अंदर। तो इसलिए नो बाइफर्केशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द रिवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हमने इस अजम्पशन को ही फॉलो नहीं किया तो फिर ज्वाइंट वेंचर की जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी जिसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वहाँ पे फिर हमें अलग से कि भाई ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको बाइफर्केट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस अजम्पशन को फॉलो नहीं किया है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन को। और इसी के साथ ही एनी अमाउंट स्पेंट विल बी ट्रीटेड एज द एक्सपेंसेस, तो हम कोई भी अमाउंट स्पेंड करेंगे तो ना हम उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये रिवेन्यू एक्सपेंसेस है या फिर ये हमारे क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही एक्सपेंसेस उसको यूज करेंगे। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर द ज्वाइंट वेंचर, तो मैंने अभी आपको बताया ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई आपका सेपरेट एक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है, फिर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अराइज हो जाए, दो कंपनी है, तीन कंपनी है, ठीक है, तीन कंपनी ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर उन्होंने किया, किसी भी प्रोजेक्ट को उन्होंने कंप्लीट करने की सोची, लेकिन बाद में क्योंकि यहाँ पे कोई एक्ट नहीं है, तो फिर कोई एक्ट नहीं है तो कोई प्रोविजन भी उसके रिगार्डिंग नहीं है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। यहाँ पे किसको लेकर, प्रॉफिट को ही लेकर आप मान लीजिए कि भाई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया, एक बोलता है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा, दूसरा बोलता है मेरा शेयर ज़्यादा रहेगा। तो उस केस में यहाँ पे बेसिकली जो पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932, जो पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजन है वही हम फॉलो करेंगे अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का अपना कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये मैंने आपको बता दी है, तो क्या पता इधर से क्वेश्चन आ जाए। तो अब हम बात करेंगे, देखिए जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली जो मेंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं ना, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर आते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं ज्वाइंट वेंचर की बात करती हूँ तो ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो मेंबर रहेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, को वेंचरर हम उनको बोलेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर की बात करती हूँ तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट वेंचर। फर्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर एंड सेकेंड वन इज द इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर की। नाम से ही आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर क्या हो सकता है, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर की, तो इसके अंदर हमारा टू पार्टीज ज्वाइन टुगेदर एंड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे दो पार्टी आएगी ज्वाइन हुई वे, और वे क्या करेंगी, एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उस पर वे साइन करेगी। क्या कॉन्ट्रैक्ट की भी वे मिलकर क्या करेगी, काम करेगी, टू वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो हमारा बिजनेस का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए दो पार्टी ज्वाइन हुई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और साइन किया कि भाई हम इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मिलकर क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो यहाँ पे क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसलिए न्यू बिजनेस एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। तो यहाँ पे कोई आपकी न्यू बिजनेस एंटिटी क्रिएट नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्चुअल की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपकी नहीं होगी, यहाँ पे जस्ट आपका एक एग्रीमेंट होगा टू वर्क टुगेदर, ठीक है। तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर के अंदर एक एग्रीमेंट किया जाएगा कि भाई हम मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, कोई भी न्यू बिजनेस एंटिटी आपकी क्रिएट नहीं होगी, और द पार्टीज डू नॉट शेयर द ओनरशिप। तो यहाँ पे जो ओनरशिप है ना उसको भी जो भी दो पार्टी रहेगी वे ओनरशिप को भी शेयर नहीं करेगी। हाँ, जो कंट्रोल है वो रहेगा, वो उनका एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बेस पर रहेगा कि भाई किस तरह से किसको कितना कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर का, तो आपकी जो फ्रेंचाइजिंग है ये आपका इसका एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर का, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टी जाती है जो एक साथ मिलकर काम करती है, लेकिन वे किसी की भी कोई भी ओनरशिप है उसको शेयर नहीं करती, वो अपना काम करेगी, वो अपना काम करेगी, और उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जितने भी टाइम करेगा, और जो उनको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना, तो वह ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद वह अपने घर, दूसरी अपने घर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। तो देखिए इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इक्विटी बेस्ड में भी हमारा टू और मोर पार्टीज होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर वे ज्वाइन होंगी टुगेदर
और वे एक साथ काम करेगी वही बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा एक न्यू बिजनेस एंटिटी क्रिएट नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू बिजनेस एंटिटी क्रिएट होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, दो पार्टीज आई, इन्होंने एक न्यू बिजनेस एंटिटी क्रिएट कर ली सी लिमिटेड, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। और जब हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल था तो ए लिमिटेड थी, बी लिमिटेड थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से ना कोई सी लिमिटेड अलग से एक न्यू बिजनेस एंटिटी को क्रिएट नहीं किया था। लेकिन इक्विटी बेस्ड में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपकी एक एग्रीमेंट करके पार्टीज और एक नई जो बिजनेस एंटिटी होगी उसको क्रिएट करेगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे कोई भी कंपनी आपस में मिलकर ऐसा कर सकती है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, तो कोई भी इस तरह से यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, इक्विटी बेस्ड। इसके अंदर अगर मैं थोड़ा बहुत और आपको बताना चाहूँ तो इसमें आप राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो। अ ज्वाइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन अ मेमोरेंडम ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग साइन बाय बोथ द पार्टीज। तो जो भी आपका ज्वाइंट वेंचर रहेगा इक्विटी बेस्ड रहेगा, तो ये किस पर बेस्ड होगा, एक मेमोरेंडम ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग आपका रहेगा, और दोनों ही पार्टीज के उस पर क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। हाईलाइटिंग द बेसिस ऑफ द ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, और वहाँ पे हाईलाइट करना कि भाई किस बेस पर क्या क्या उनका जो भी एग्रीमेंट है, तो जो भी आपके हाईलाइटिंग पॉइंट रहेंगे, ठीक है, तो वे आपको यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर के। द टर्म शुड बी थोरोली डिस्कस्ड एंड नेगोशिएटेड टू अवॉइड एनी लीगल कॉम्प्लिकेशन एट अ लेटर स्टेज। तो जब भी हम इक्विटी बेस्ड अगर हमने अपना ज्वाइंट वेंचर किया है, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी तो क्लियरली आपकी मेंशन होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। तो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए, तो आपका शुरू में जैसे आप ये करते हो, जो भी एग्रीमेंट आप करते हो, तो वहाँ पे क्लियरली जो भी एग्रीमेंट है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपकी गिवन होनी चाहिए। तो ये बताया गया आपका ज्वाइंट वेंचर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या क्या बेनिफिट्स है, तो ये आप लोग, चलिए मैं बता ही देती हूँ, अगर किसी को राइट डाउन करने हो तो राइट डाउन कर सकते हो। तो देखिए बेनिफिट्स अगर मैं बताऊंगी, आप राइट डाउन कर लेना या सुन लेना, ठीक है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो बेनिफिट अगर बात करते हैं हम किसकी, ज्वाइंट वेंचर की, फर्स्ट बेनिफिट आप लिख सकते हो, इंक्रीज द रिसोर्सेज एंड द कैपेसिटी। तो भाई रिसोर्सेज और कैपेसिटी तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। पहले एक कंपनी थी, अब दूसरी कंपनी आएगी, तो दूसरी कंपनी भी अपने रिसोर्सेज लेके आएगी, तो पहले जो आपके कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है तो डबल आपके हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो इंक्रीज बढ़ेंगे तो जरूर। इसी के साथ ही एक्सेस टू द न्यू मार्केट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये हो जाएगा आपका। एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी भी नई नई दोनों है, ठीक है, वो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए, कुछ टेक्नोलॉजी जो हमारी पहले वाली जो भी कंपनी है उसकी है, तो इस तरह से एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन आपका होगा, लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होगा। आजकल बेसिकली क्या है कि भी कोशिश की जाती है कि भी सस्ते दामों पर अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि भी जो भी दो कंपनी आई है वे मिलकर इस तरह से टेक्नोलॉजी वे लेके आएगी कि भी हम लो कॉस्ट पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो हो सके। अगर हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहेगी तो अल्टीमेटली जो फायदा किसका होगा, कंज्यूमर का ही होगा ना, फिर उसका जो प्राइस है वो भी कम ही फिक्स किया जाएगा, ठीक है। और इस्टेब्लिश द ब्रांड नेम, तो इस तरह से अगर हमारा अलग से इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर हमने किया है, तो दो कंपनी ने मिलकर एक न्यू ब्रांड नेम को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है, जैसे से लिमिटेड हमारी क्रिएट हो गई है। तो ये इस तरह से बेनिफिट आप लिख सकते हो। तो ये था आज के वीडियो में ज्वाइंट वेंचर के बारे में। देखिए वैसे तो यहाँ पे आगे भी हम हैं, अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट वेंचर भी है टॉपिक, ठीक है, कि भी जो अकाउंटिंग कैसे होगी ज्वाइंट वेंचर की। तो ये इतना तो फिर काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे, तो मुझे लगता है कि भी इतना सफिशिएंट है। और अगर बाद में टाइम लगा तो फिर जो मुझे थोड़ा बहुत और आगे लगेगा तो वो भी मैं आपको करा दूंगी। तो कम से कम पहले एटलीस्ट हम इतना तो कर ही ले, एक जो हमारा सिलेबस मेंशन है तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें ज़रूर होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक के अंदर क्या है, ठीक है। और उसके बाद अगर टाइम लगता है तो देखते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, फैब में ही होगा या फिर आगे होगा, क्योंकि वैसे तो चांसेस फैब में ही बोले जा रहे हैं। तो देखते जब तक एक जो डेट आपके अनाउंस नहीं हो जाती तब तक थोड़ा कन्फ्यूजन तो रहेगी, ठीक है। लेकिन आप भी अपनी तैयारी ये सोच के करना कि भी जो आपका एग्जाम है वो फैब में है, और जितना उसके उतनी अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, जितना उसके उतना शेयर कीजिए। जो कॉमर्स स्टूडेंट है जिनको अभी तक नहीं पता कि भाई इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कराया जा रहा है, तो सब तक ये वीडियोज़ पहुँचाइए, ठीक है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने पेड बैच ले रखा है तो उनके लिए तो शायद इतना नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन तक ये चैनल आप ज़रूर पहुंचाना। और ये तभी पहुंच पाएगा जब आप शेयर करोगे। तो जो भी कॉमर्स ग्रुप है वहाँ पे शेयर कीजिए, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।